सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक बार होल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जितना भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और बीच बीच में मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ ना, ठीक है, तो आप एकदम तैयार रहना, बातें मत करिए सब लोग। हेलो, सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, है ना, ध्यान से समझिए, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से, है ना, सिंपल सा फंडा है कि अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि आज आप क्या पढ़ के आए हो, जैसे कि आप अभी रास्ते में जा रहे हो, है ना, अब कोई चारा टाइप का लोग मिल गया और आपसे पूछ ले कि बेटा आज क्या पढ़ के आए हो, तो आप तो बता देंगे कि ग्रामर। सही है, उनका सबसे पहला सवाल ही रहेगा कि ग्रामर क्या होता है, तो कह दो कि इंग्लिश। हाँ, यानी कि हम चूंकि क्या है, हिंदी भाषी हैं और हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश को सीखने के लिए जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। सिंपल सा फंडा है ना। तो हमने ग्रामर स्टार्ट करा था, और ग्रामर में मैंने आपको सबसे छोटी बात बताई थी लेटर के बारे में। किसके बारे में बताई थी? लेटर। लेटर का मतलब होता है अक्षर। हमारे पास टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26, जिनको अल्फाबेट कहते हैं, जिनमें 5 वावेल होते हैं, 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। और इन्हीं लेटर से मिलके क्या बना है? पूरा का पूरा इंग्लिश बना है। अगर लेटर को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। शब्दों से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस, है ना। फिर मैंने आपको सेंटेंस को बताया कि सेंटेंस को कितने तरह से बांट सकते हैं? 2 तरह से। एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पे और एक होता है क्वालिटी के आधार पे। स्ट्रक्चर के आधार पे कितना बताया था बच्चा? 4, और क्वालिटी के आधार पे 5। तो क्वालिटी के आधार पे सबसे पहला कौन सा होता है? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव। तीसरा कौन सा होता है? इंपरेटिव। फिर क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी। फिर क्या होता है? ऑप्टेटिव, है ना। स्ट्रक्चर में क्या बताया था, ध्यान से समझना। सबसे पहला होता है अफर्मेटिव। क्या होता है? दूसरा निगेटिव। तीसरा इंट्रोगेटिव। चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। स्विच खड़े हो जाओ। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है? हाँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में बात हो और जो काम को करता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जैसे मैं कह दूं कि वे नाच रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है इसमें? वे। और वे की अंग्रेजी दे। सिट डाउन, है ना। दूसरा होता है बच्चा निगेटिव। क्या होता है? जिसमें नहीं आ जाए। तो समझ जाना कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके तुरंत बाद नॉट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव की कहानी 2 तरह से होती है। किन तरह से होती है? 2। अगर कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू हो जाए, कहां से? जैसे क्या तुम स्कूल जाओगे, है ना, तो तुरंत आएगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मेन वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, और फिर क्या आएगा? अदर वर्ड। यानी कि हेल्पिंग वर्ब इधर और सब्जेक्ट इधर। अगर मान लेते हैं कि क्या शुरू में नहीं आए और कोई प्रश्नवाचक वाक्य हो, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, है ना, तो सबसे पहले WH फैमिली हो जाएगा। WH फैमिली का मतलब कि जो कहाँ है इसकी अंग्रेजी, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सॉरी, WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो ये चीजें आपको जाननी है। कभी भी अगर कोई प्रश्नवाचक भी हो और क्या हो, यानी कि नकारात्मक भी हो, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना। इतनी छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी, है ना। मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था आपको, ठीक है। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है ना। इसमें क्या आता है? अफर्मेटिव आता है और क्या आता है? नेगेटिव। ये मैं आपको बता ही चुका। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, सजेशन देते हैं, है ना, सुझाव, सलाह, यही सब, है ना। सिट डाउन, कम हेयर, गो देयर, है ना, और ठीक है, और पानी पी लो, नहा लो, है ना, मतलब कहने का मतलब यही सारा है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है ना, हम कहते हैं ओह आई लॉस्ट माई मोबाइल, है ना, ओह मैंने तो अपना मोबाइल खो दिया, ठीक है। जैसे मान लो कोई बहुत खुश हो गया, है ना, तो हम कहते हैं कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, है ना, कि हम मैच जीत गए। समझ में आएगी नहीं यार? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई मान लेते हैं सुंदर फूल देख लिया, तो आप क्या कहते हैं? वाओ इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सही बात है ना। तो ऐसे करके ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है? किसी को आशीर्वाद देते हैं,
किसी को अभिशाप देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी के लिए इच्छा करते हैं ना, कैसे आशीर्वाद देते हैं? मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी दीर्घायु हो, यानी कि तुम लंबा उम्र तक जियो। या अभिशाप कैसे देते हैं? कि भाड़ में जाओ, है ना, भगवान करे तुम भाड़ में जाओ। मे यू गो टू हेल। या हम किसी को क्या करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि यानी कि कहते हैं कि मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान उसको आशीर्वाद दे, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान वो ठीक हो, सही सलामत हो, ऐसे करके। या हम इच्छा जगाते हैं कि हे भगवान तुम टॉपर बन जाओ, ऐसे करके ढेर सारी बातें होती है, ठीक है। जैसे ही सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा, है ना, मैंने बताया कि सेंटेंस 4 चीजों से मिलकर बना होता है। कितने चीजों से? 4। इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना कि हमने कैसे कैसे पढ़ा है ना। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, फिर क्या होता है? अदर वर्ड। यही 4 चीजों से मिलके ही बना होता है, 5वां होता ही नहीं है। फिर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? सब्जेक्ट 4 मतलब 4 ही तरह का हो ही सकता है। या तो वो नाउन होगा, क्या होगा? या तो प्रोनाउन होगा, या तो क्या होगा? जेरेंड होगा, और या तो क्या होगा? इन्फिनेटिव होगा। सिंपल सी बात है, ये टी है। तो हमने आपको नाउन पढ़ाया, क्या पढ़ाया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा या नाउन कहते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। PCCMA। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर क्या होता है? जब किसी पर्सनल की बात करा जाए। जैसे मैंने कहा आगरा, तो दुनिया में ढेर सारे आगरा नहीं है, एक के आगरा है, ठीक है। मैंने कहा सुमित, तो सुमित एक ही है। जैसे मैंने कहा प्रवीण क्लासेस, तो देयर इज ओनली वन प्रवीण क्लासेस। प्रवीण क्लासेस नाम ही काफी है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है प्रॉपर नाउन। क्या है? कॉमन का मतलब होता है कि एक बोलें तो सबका पता चल जाए, है ना। जैसे मैंने कह दिया, मान लेते हैं कि बोतल, यानी कि बॉटल। अब जितने सारे बॉटल हैं सबका पता चल गया, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि फोन, यानी कि मोबाइल, तो जितने दुनिया में मोबाइल हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब समझो, हाँ, तीसरा मैंने क्या था? कलेक्टिव नाउन। उसमें समूह की बात करते हैं, आर्मी, पुलिस, ग्रुप, क्राउड, है ना, और पीपल, ये ढेर सारे ना, फ्लीट, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया था मटेरियल नाउन, जिसको माप कर तौल कर लेते हैं, जिसको गिन नहीं सकते या गिनने की जरूरत नहीं है। ऑयल, वाटर, मिल्क, कर्ड। कर्ड मतलब होता है दही। अच्छा, पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चीज। चीज मतलब कैसा नाम है? चीज, है ना। चीज मतलब होता है पनीर। ये सब मटेरियल नाउन है। कौन से हैं? मटेरियल नाउन। चलिए आगे। और चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चना। बताओ, चने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्राम मतलब होता है चना। समझ में आया? तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। फिर और फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यानी भाववाचक। जो भी चीज आपके दिल में हो या दिमाग में, जो चीजें दिल से होती हैं, है ना, जो बॉडी के लेवल पे होती हैं, यानी कि मन से, जो मन से आता है वो होता है। क्योंकि भाव कहाँ से उत्पन्न होता है? मन से, है ना। कोई कह दे कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये बताओ, जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी का दिमाग काट के निकाल दिया जाए और दिल भी, लेकिन मान लेते हैं कि फिर भी वो जिंदा है। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं तो जितनी भी फीलिंग्स वाली बात होती है ना, वे सारी की सारे होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैंसिल, ठीक है। जैसे ब्रेवरी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, पुअरनेस हो गया, क्या, सैडनेस हो गया, है ना। ये सभी के सभी वर्ड क्या हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहां तक हम पहुंच चुके थे, है ना, यानी कि नाउन कंप्लीट हो चुका था। अभी हमें किसकी बात करनी है? प्रोनाउन। इस स्ट्रक्चर को मैं बार बार बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल हेडिंग डालो प्रोनाउन, लिखो। प्रोनाउन को ना थोड़ा इज्जत देना, ठीक है ना। इसको प्रोनाउन मत लिखना, ये नाराज हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखना द प्रोनाउन, ठीक है।
अच्छा, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम। ध्यान से समझना, एक्चुअल में अगर ध्यान से देखा जाए तो जो प्रोनाउन है यह दो शब्दों से मिलके बना है। एक है प्रो, क्या है? प्रो, और दूसरा क्या है? नाउन। हाँ या ना बोलो। अभी चूंकि हम नाउन पढ़ चुके हैं तो ये नाउन इसमें आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि नाउन का यूज इसमें जरूर कुछ न कुछ होने वाला है। हाँ या ना बोलो, है ना। अब ये प्रो का क्या मतलब? प्रो का मतलब होता है फॉर। क्या होता है? फॉर। और फॉर का मतलब होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। पर किसके लिए? नाउन के लिए। तो नाउन के लिए जो शब्द आते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। सुने एक बात समझो, ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, ठीक है। जो नाम होता है वह नाउन होता है, और जब नाम नहीं होता है तो वो क्या होता है? प्रोनाउन। शर्त इतनी होनी चाहिए कि वह सब्जेक्ट के रूप में काम करे। हाँ या ना। तो जो शब्द सब्जेक्ट के रूप में काम करे और किसी का नाम ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? प्रोनाउन कह सकते हैं। इसके अलावा भी प्रोनाउन होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? खैर समझते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड। ध्यान से समझना कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द यूज करे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउन। एक बात समझो, अगर प्रोनाउन ना होता तो क्या होता? ये दुनिया कैसे होती है? यानी कि प्रोनाउन पढ़ के हम करेंगे क्या, है ना। क्या होता अगर प्रोनाउन होता ही ना? सही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लड़का है राम। क्या है? राम, है ना। किसी और का नाम ले लें। एक लड़का है जिसका नाम है लक्की। क्या नाम है? लक्की। अब लक्की गया एक ऑफिस में इंटरव्यू देने। क्या देने? इंटरव्यू देने। लक्की आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। लक्की प्लीज कम हियर। बस सिंपल सा सवाल करेंगे। अरे पहले आओ ना, आओ, अच्छी फोटो है ये। अब ध्यान से समझना, अगर प्रोनाउन नहीं होता तो कैसा होता, है ना। अच्छा, कितने लोगों ने वो फिल्म देखी है जो एक फिल्म है उसका नाम धमाल है। वो जो टैक्सी में बैठते हैं गोवा जाने के लिए तो वो कहता है कि ड्राइवर से कि आपका क्या नाम है? वो कहता है, वो अपना नाम बताता है कहता है नाम बताते बताते पहुंच जाएगा, है ना। फिर वो अपना नाम इतना बड़ा बताता है और बताते रहता है अंदर आ जाओ। जैसे लक्की मेरे को इंटरव्यू देने आया है ना, मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है? आ जाओ अंदर। ठीक है ठीक है, आपका क्या नाम है? इतना नाराज नहीं होने की जरूरत है। इन्होंने कहा लक्की। अब मैं पूछूंगा कि लक्की के पापा क्या नाम है? लक्की के मम्मी का क्या नाम है? लक्की आप क्या करना चाहते हैं? बोलो। जैसे कहते पढ़ना चाहते हैं, है ना। लक्की को इंग्लिश अच्छा लगता है कि नहीं? अब ये बताओ, मैं हर बार लक्की 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 कह रहा हूँ ना, मैं ये भी कह सकता हूँ ना, ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि मेरा नाम लक्की है तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पिताजी का क्या नाम है? तो मैंने लक्की को हटा के क्या लगा दिया? आपके पिताजी का नाम क्या है, मम्मी जी का नाम क्या है, ऐसे करके, है ना, कि आप क्या करना चाहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बैठ जाइए। तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझो, अगर हम बार बार किसी का नाम लेते हैं ना, ठीक है, सुनो, यानी कि रिपीटिंग नाउन मेक्स अ लैंग्वेज, है ना। यानी कि जो लैंग्वेज है, चूंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जब आप किसी का नाम बार बार लेते हैं ना तो वो क्या करता है ना, इरिटेटिंग लगता है ना। जैसे मैं कहूँ कि अभय तुम्हारा क्या नाम है, अभय को क्या अच्छा लगता है, अभय के पापा का क्या नाम है, अभय की मम्मी का क्या नाम है, अभय अभी क्या करेगा, अभय आगे चल के, अभय अभय पूरा रट्टा लगा दिया। ऐसे कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, वो कहेगा अभय। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, है ना, ऐसे करके पूछ सकता हूँ। समझ में आया? तो यानी कि नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए, यानी कि नाम बार बार न आए, इसको रोकने के लिए जो वर्ड आते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। वही बात है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा कि राम एक अच्छा लड़का है
है ना, समझ में आया। वह रोज स्कूल जाता है। सही बात है जी। राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो मुझे बताओ पहले वाक्य में जो सब्जेक्ट है वो कौन है? राम। क्या राम किसी का नाम है? तो ये नाउन है, क्या है? अच्छा बताओ, राम एक अच्छा लड़का है, ये मैंने पहला वाक्य लिखा, दूसरा वाक्य लिखा कि वह रोज स्कूल जाता है। तो ये जो वह है मतलब स्कूल रोज कौन जाता है? राम जाता है ना, कि वह कोई अलग व्यक्ति हो गया। ये जो वह है वो राम को ही तो कहा जा रहा है। तो बताओ, यानी कि नाउन के स्थान पे वह आ गया, क्या आ गया? तो जो संज्ञा के स्थान पे आता है वही तो सर्वनाम होता है। तो बस यही बात है ना। तो लिखो फटाफट से डेफिनेशन लिखो। लिखो, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used in place of noun, in place of noun is called pronoun। है ना, लिखो हिंदी में, लिखो हिंदी में। लिखो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द यूज करे जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, राम एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे ये नाउन है ना, और यहाँ पे ये क्या है? प्रोनाउन, है ना। समझ में आया। तो ये जो ही है वो किसके लिए आया है बच्चा? ये राम के लिए आया है। तो वही मैंने कहा कि जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है उसी को अपन प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इसके आगे कल बात करेंगे। इतना लिख लीजिए।